फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल करम स्वभाव गुण घेरा। अनबूझ करके पाप करने का फल क्या होता है? जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट टाठी घाट के बीहड़ जंगलों में हूँ और आज आपको ले जाने वाला हूँ संत रघुनाथ दास बाबा की कुटिया में, जो बीहड़ जंगलों के अंदर रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगल देखेंगे और जंगलों के बीच मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन करिए। गंगा जी के दोनों तरफ से आप बीहड़ जंगल देखेंगे। महाराज जी की कुटिया की तरफ जाने के लिए ये रास्ता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। दोस्तों जंगलों के अंदर यही वो जगह है जहाँ पर महाराज जी स्नान ध्यान के लिए आया करते हैं और पूजा पाठ के लिए जल भी यहीं से ले जाते हैं। रास्ते के दोनों ओर से आप हरी भरी झाड़ियाँ और बड़े बड़े पेड़ पौधे देखेंगे और मंदाकिनी गंगा जी के किनारे किनारे ही महाराज जी की कुटिया की तरफ जाना होता है। काफ़ी बीहड़ जंगल है, साथ में डरावना भी है। तो देखिए किस तरह का पहाड़ी रास्ता है। महाराज जी की कुटिया जंगलों के काफ़ी अंदर हैं। अब दोस्तों हम एक तिराहे में पहुँचे हैं। एक रास्ता इधर दूसरी कुटिया की ओर गया है और यह रास्ता दूसरी कुटिया की ओर गया है और महाराज जी की कुटिया की तरफ ये रास्ता गया है ऊपर की ओर। तो यहाँ से दोस्तों अब ऊपर की ओर जाना होगा। इस तरह का रास्ता है महाराज जी की कुटिया की तरफ जाने के लिए। बरसात में यहाँ पाँव फिसलते हैं, इसलिए महाराज जी पत्थर रख दिए हैं रास्ते में। दोस्तों महाराज जी की कुटिया काफ़ी ऊंचाई में है। तो फाइनली दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गए हैं। ये महाराज जी की कुटिया जंगलों के अंदर दिख रही है। यहाँ पर देखेंगे तो महाराज जी का एक सामने बैठका है, चबूतरा है पेड़ के नीचे। और ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया। कुटिया के ठीक सामने आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। हरा भरा जंगल देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगता है। जय जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम। महाराज जी आपकी कुटिया के चारों तरफ से बीहड़ जंगल है, यहाँ खूंखार जानवर भी आ जाते होंगे। हाँ भाई, है हिंसक जीव जो है, लेकिन साधक लोग अपने अपने साधना में रहते, कोई हिंसा प्राणी यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। भगवान की कृपा है। जैसे महाराज जी मंदाकिनी जी का पानी मटमैला रहता है तो फिर उसी को पीते हैं? नहीं, जब वर्षा होती है तो वर्षा की पानी को हम लोग क्या करते हैं, झिल्ली बांध करके, पन्नी बांध करके उसी को डब्बा में ले लेते हैं, उसी को उबाल के पीते हैं। अच्छा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि गंगा जी के पानी को ला करके फिटकूरी घुमा करके हाँ। फिर उबाल करके जल को पीते हैं। यहाँ पर महाराज जी क्या लगाए हैं? ये तुलसी है, इसी में मिर्ची है, इसी में मीठी नीम है। हाँ। कढ़ी पत्ती। हाँ, तो महाराज जी बंदरों से बचने के लिए इसमें जाली लगा दिए हैं। बिल्कुल, बंदर कुछ नहीं बचाते, सब पत्ता उत्ता सब खींच खींच खा जाएंगे। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है। महाराज जी इसमें आपके लिए आटा है, इसमें महाराज जी आपके लिए थोड़ी सब्जी है। महाराज चाय प्रसादी बनाने के लिए चीनी है इसमें। और महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है। महाराज जी सरसों का तेल है और चना की दाल है महाराज जी। और इसमें महाराज जी चाय प्रसादी है, सब्जी मसाला। और महाराज जी भक्तों की ओर से आपके लिए भेंट है, 2000 रुपये भेजे हैं। ठीक है, सेवा स्वीकार करते हैं। सेवा जो है संतों की सेवा है। साधक लोग यहाँ रहते हैं और जो कोई भी जीव भक्त के द्वारा ये सेवा दी गई है, तो इस कलयुग में तो भाई एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रकट चारि पद धर्म के कली महा एक प्रधान, जे निकिन विदिन्य दान करे कल्याण। ये निकिन प्राकरण से आप दान करिए तो दान जो है कल्याण है। और घनघोर जंगल में रहने वाले साधु संत लोग प्रसाद सिद्ध करते हैं, ठाकुर जी भोग लगाते हैं और स्वयं पा करके भजन करते हैं। तो उनके भजन जो है, जो दान करने वाले हैं उनके भी खाता में उनको प्राप्ति हो जाती है, उनके भी पाप ताप उनके मिट जाते हैं। तो धन्य है ऐसे भक्त जो है साधु संतों के लिए सेवा में प्रदान किए हैं। प्रेम से बोले श्री कनक बिहारी सरकार की जय। महाराज जी अब हाथ में जो माला लिए हैं ये तुलसी जी की माला है जी। इसी से जाप महाराज जी किया करते हैं। महाराज जी इसमें कितनी गुड़ियाँ रहती हैं? ये 27 दाने की है ये। अच्छा। 27 मड़ियाँ हैं इसमें। तो इसको जब 4 बार हम लोग ये कर लेते हैं, जब कर लेते हैं तो 27 से 108 का होगा ये एक माला। एक माला जप ली स्मरणी में, स्मरणी है ये, चलते फिरते उठते बैठते इससे जपा जाता है। और जो अष्टोत्तरी है 108 माले, 108 दाने की,
उसको बैठ करके एक जगह गुरु मंत्र जाप किया जाता है, नाम जप किया जाता है एक जगह बैठ करके जी। उसका नियम है गोमुखी में ढक करके जपा जाता है। इसको खुले में आप जप सकते हो, जैसे कहीं हम घूम रहे हैं या यात्रा में गए हैं या परिक्रमा में गए हैं तो अपना पकड़ लीजिए और अपना सुमिरन करते रहिए। साधु संत या भगवान के जो भक्त होते हैं वो कहीं भी भजन करें, भगवान कह रहे तुम भजन करो, बाकी भोजन हम व्यवस्था करेंगे। भगवान कहते कि अहम विश्वम्भर हो, विश्व का पालन तो मैं करता हूँ और मुझ विश्वम्भर पालन करने वाले प्रभु की शरणागति होने के बाद भी तुम भोजन की चिंता करते हो या फिर मकान की चिंता करते, तुम भाई मेरे दास नहीं हो, मेरे भक्त नहीं हो। तो हम विश्वम्भरो देवा सा भक्तान की उपेक्षा थे। भगवान तो ये वचन दिए हैं कि भाई तुम शरणागति हो रहे तो भगवान की भजन करो, भोजन की चिंता भगवान करते हैं। महाराज जी जैसे अभी आपसे हमारा सत्संग चल रहा है तो क्या अभी जो ये हो रहा है तो सब पहले से भाग्य में लिखा था कि? हाँ बिल्कुल ये लिखा हुआ था, क्योंकि कर्म के 3 भाग हैं। हाँ, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म जो हम लोग अभी क्रिया कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं हम लोग सत्संग, यही क्रियमाण कर्म क्या होगा, डिपॉजिट होगा, जमा। और वही डिपॉजिट जमा जो है कर्म जो है हमको प्रारब्ध कर्म में प्राप्ति होती है। करते क्या हैं, जैसे भगवान के 2 स्वरूप हैं, एक निराकार दूसरे में साकार। तो निराकार साकार स्वरूप को हम कैसे जाने? सरल दृष्टांत के लिए मान लीजिए कैमरा, इसी कैमरा से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसी कैमरा से आप फ़ोटो खींच लेंगे, दोनों काम है। अभी के परिवेश में आप देखते हैं बड़े बड़े दुकानों में लगा दिए CCTV। क्यों लगाए हैं? इसलिए लगाए हैं ताकि कोई चोर लोग आकर के चोरी ना करे। चोर आता है और दुकान से सामान चोरी करके चला भी जाता है, तो CCN कैमरा कर क्या रहा है वहाँ पर? उसका काम है रिकॉर्डिंग करके रख लेना। CCN कैमरा वो आपको मना नहीं करेगा, वो भैया तुम चोरी करने कहाँ आए हो, वो नहीं बोलेगा। वो उसका काम केवल है रिकॉर्ड करके रख लेना। तो ऐसे ही परमात्मा जो है एक अंतःकरण में है। गीता जी में साफ कह दिए, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। कहे अर्जुन मैं सर्वभूत प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। किस रूप में? निराकार के रूप में। करते क्या है वो? साक्षी रिकॉर्डिंग करते हैं वो। जैसे हम कहीं भी कुछ कर रहे हैं, चाहे हम प्रकाश में करें या फिर अंधेला में करें, ये साक्षी भी परमात्मा जो है आपके कर्म को रिकॉर्डिंग करके वो रख रहे हैं। इसी रिकॉर्डिंग कर्म को, संचित कर्म को चित्रगुप्त को देख करके धर्मराज के पास प्रस्तुत करेंगे। वही धर्मराज आपके कर्म के लेखा जोखा देखेंगे और आपको फल की प्राप्ति कराएंगे प्रारब्ध के रूप में। तो घूम फिर करके आ गए ना, जो हम बोए हैं ना उसी का फसल काट रहे हैं। अभी जो वर्तमान में हम लोग मैंने जो फल की प्राप्ति हमको हो रही है सुख या दुख की, हम लोग इसको बो चुके हैं। जैसे किसान लोग अभी धान फसल लगाए हैं, का तुरंत खा रहे हैं फसल को काट के? नहीं, उस समय आने पर वही फसल में बीज पड़ेगी, बीज पकेगा तो उसको बाद में उसको काट के फिर उसको ग्रहण करेंगे। ऐसे ही अभी बीज बो रहे हैं, अभी कर्म कर रहे हैं, ये बीज बोना है। वही फसल जा करके आगे जा करके हमको फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो घूम फिर करके जीवात्मा जो अपने प्रारब्ध को भोगता है। करई जो कर्म पाप फल सोई, निगम नीति अस कहा सब कोई। तो कर्म ही, जैसे तुलसीदास जी कहे गए हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, बोवे सो लवे निदान। पाप और पुण्य 2 बीज हैं। अब 3 प्रकार के किसान हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। ये तीनों प्रकार के किसान से ही बीज की उत्पत्ति होती है। मन से, वचन से और वाणी से। यहीं से तो पाप होता है, यहीं से पुण्य होता है। वाणी से भी पुण्य है, कर्म से भी पुण्य है और मन से भी पुण्य है। मन से ही पाप है, वाणी से ही पाप है और कर्म से ही पाप है। तो ये तीनों प्रकार यही किसान है, यहीं से बीज बोना होता है, पुण्य का भी और पाप का भी। तो तुलसी यह तन खेत है, मन कर्म वचन किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, बोवे सो लवे निदान। पाप और पुण्य 2 बीज हैं, जिसको जो बोता है उसी का फसल वो काटता है। तो हम लोग जो आज भोग रहे हैं ये हमारे ही कर्म का प्रारब्ध है। क्योंकि विधिना ने जो लिख दई 6 दिवस की रात, विधाता ब्रह्मा जी हर जीवात्मा की कर्म लेखा जोखा कब लिखते हैं? षष्ठी के दिन। हम लोग षष्ठी करते हैं ना, उत्सव मनाते हैं, उसी दिन विधाता ब्रह्मा जी लेखा में ललाट पे रेखा लिख देते हैं। और वही लेखा को फिर कोई मेट नहीं सकता। देव दनुज मुनि नाग नरा कौन न मेट निहार। मेटने वाले फिर कोई नहीं है, केवल एक ही मेट सकते हैं, या तो भगवान के भजन या फिर शंकर जी।
क्योंकि भाव मिट सके त्रिपुरारी। त्रिपुरारी माने भोले बाबा ही उस भावी को मिटने में समर्थ हैं। दूसरे में समर्थ है आपका भजन। महाराज जी, एक माता जी का प्रश्न था कि जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो मन में इच्छा होती है कि जीवन को समाप्त कर लूं या सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाऊं। अगर आपके जीवन में दुख है तो समझिए कि आपके ऊपर भगवत कृपा है। अब कैसे कह रहे हैं आप? ऐसे कह रहे हैं, जिसके जीवन में समस्या आती है उसी को भगवत प्राप्ति होती है। माता क्या कहती हैं? कुंती मैया कहती हैं, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। माता कुंती श्री द्वारकाधीश भगवान से कहे प्रभु मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। तो भगवान कहे ठीक है बुआ मांगिए। तो कहे प्रभु जब तक मैं इस धरातल पर जीवित रहूँगी तब तक जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहे। तो द्वारकाधीश भगवान सुनकर के अचंभित हो गए। कहे बुआ दुनिया वाले सब सुख संपत्ति मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, अब आप उल्टा मांग रही हो, दुख को मांग रही हो। जिस दुख को सोच करके लोग भागते हैं और वो दुखी को मांग रही हो, क्यों? तो माता कुंती कहती हैं कि प्रभु मैं जान चुकी हूँ, जिसके जीवन में सुख संपत्ति है वहाँ से आप दूरी बना लेते हैं, माने हट जाते हैं। हम पांचों पांडवों के जीवन में जब तक समस्या थी तब तक आप साथ में बने रहे। अब जैसे समस्या खत्म हो गई, बड़ा सुपुत्र जो राजगद्दी में बैठ गया, मैं राजमाता बन गई, अब आप कहते हैं बुआ मैं अब द्वारकापुरी जा रहा हूँ। इसका अर्थ ये है कि जब तक समस्या थी तब तक आप थे, माने जिसके जीवन में दुख है वहीं पर आप निवास करते हो, और जहाँ पर सुख की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, वहाँ से आप दूरी बना लेते हो। इसलिए जीवन में जिसके जीवन में दुख है समझो कि ईश्वर कृपा है, कि ईश्वर आपके नज़दीक है। अब तो कहा भी गया है ना, क्या कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। दुख में ही हम सुमिरन करते हैं, अर्थात जिसके जीवन में दुख है, समस्या है, उसी के जीवन में परमात्मा है। और जिसके जीवन में सुख है उसको फिर क्या चिंता है भैया? वो तो अपना मस्ती मारेगा, वो तो खाएगा पिएगा सोएगा, बस जानवर जीवन जिएंगे। परमात्मा को हम कभी भी याद नहीं कर सकते। जब तक आपके जीवन में समस्या है तभी तक आप परमात्मा को पूजोगे, मानोगे, स्मरण करोगे, नहीं है तो फिर नहीं मानोगे। इसलिए हम कहते हैं जिसके जीवन में दुख है वो बड़ा सौभाग्यशाली है, उनके ऊपर भगवत की कृपा है कि हरी झंडी मिल गई है, भैया भगवत प्राप्ति कर लो। तो माता जी से हम कहना चाहेंगे कि माता जी आप निश्चिंत होकर के भजन करिए। आपके जीवन में समस्या है, दुख है, तो भगवान आपको याद कर रहे हैं। महाराज जी, मथुरा वृंदावन की धरती से प्रेमानंद बाबा सबको राधे राधे भजने के लिए बोलते हैं। आप बैराग की धरती चित्रकूट से सबको सीताराम भजने के लिए बोलते हैं। तो दोनों में महाराज जी प्रभावशाली कौन रहता है? दोनों में अंतर कोई नहीं है। देखिए राम जी का नाम जपोगे तो रा कहे से राधा मिले, माँ कहे से माधव। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम जी और कृष्ण जी दोनों हैं, एक ही हैं, निमेष अंतर नहीं है। केवल अंतर यही है कि राम जी गंभीर हैं और वो चितवन माने चंचल हैं, कृष्ण जी, बस, और कुछ अंतर नहीं है। हमारे इस परंपरा में जो सीताराम जी के भक्त हैं, यहाँ भी जानकी जी को पूजने के लिए कहा जाता है। पहले जानकी जी का भजन करोगे तो देखिए, हम एक बार राम कहते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। एक बार राम कहते हैं, राम रामे तिरमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। जो विष्णु सहस्र नाम पाठ करने की जो फल की प्राप्ति होती है, एक बार राम कहने से फल की प्राप्ति हो जाती है। और 1000 बार राम नाम जपने से एक बार सीता जी का नाम लेने से फल की प्राप्ति हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे राम जी जानकी जी को बहुत प्रेम करते हैं। आह्लादनीय शक्ति हैं वो, और शक्ति के बिना ब्रह्म भी अधूरे माने जाते हैं। जब तक जानकी जी कृपा नहीं होती तब तक इस जीवात्मा को राम जी भक्ति नहीं देते। अच्छा, बेटा भी नहीं बनाते तो भक्ति कहाँ से देंगे? तो जानकी जी की जब कृपा होती है तब कहीं जा कर के राम जी जीवात्मा को स्वीकार करते हैं। साधक साधना करते रहता है, फिर भी मन में निर्मलता नहीं आती, किसी न किसी प्रकार के दूषित मन बना हुआ है। तो हम क्या करें? तो क्या चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जानकी जी की शरणागति हो जाओ और जानकी जी के शरण में जा कर के निवेदन करो कि मैया मन को आप निर्मल करके कृपा कर दीजिए। तो जानकी मैया क्या करती हैं? जनक सुता जग जननी जानकी
अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। जिनकी शरणागति होने के बाद जानकी जी कृपा करती हैं तो जीवात्मा का मन जो है शुद्ध हो जाता है। हाँ। अब जानकी जी हैं कौन? उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। ये उत्पन्न करने वाली है। क्या उत्पन्न करती हैं? किसी भी जीव के हृदय में राम जी के भक्ति को उत्पन्न कर देती हैं। ये पालन करने वाली हैं। तो किस जीवात्मा? जो शरणागति भक्त हैं। करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। तो शरणागति भक्त है कौन? कह जनक जननी जनक बंश दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी। तो करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। जो अपने माता पिता भाई बंधु सगा समाज सबको जो त्याग करके जो भगवत शरणागति हो गए हैं, ऐसे भगवत शरणागति को मैया जो है अपने छाँव में रखती है और कृपा करती हैं। तो ये पालन करने वाली हैं और संहार करता है। संहार करने वाली क्या संहार करती हैं? यदि साधक के जीवन में किसी प्रकार की दूषितपन आ जाए, मन में दूषितपन आ जाए, या काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या से वो शिकार हो जाए, तो जानकी मैया क्या करती? संहार करती हैं। उनकी अंतःकरण की ये काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या राग को संहार करती हैं। इसलिए सर्वोपरि कहेगा शरणागति को। जब तक शरणागति नहीं लोगे तब तक आप उच्च पद में भी बैठ करके कब गिरोगे कोई कहा नहीं जा सकता। चाहे आप जगत गुरु बन जाओ, चाहे महामंडलेश्वर बन जाओ, चाहे कितने भी बड़े पद में बैठ जाओ, जब तक स्वीकार नहीं करोगे जानकी जी को, भजन नहीं करोगे, तब तक आप उच्च पद में भी बैठ कर गिर सकते। क्यों? मन की निर्मलता नहीं है। इसलिए सर्वोपरि है जानकी जी का नाम। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? सीताराम। सीता जी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मैया है। वो जैसे माँ जो है क्या करती हैं? पिताजी आए काम करके ड्यूटी से 8 घंटे के बाद, अब थके हारे बेचारे कुर्सी पर बैठते हैं। बालक आता है, पिताजी गोद में बैठ जाता है। पिताजी क्या कहते? चल चल हट, चल पहले सफाई करवा के आ। शरीर में कहीं भी कीचड़ लिपटा रहता है तो पिताजी गोदी से उतार देते हैं। धूल लगे हो, कोई कीचड़ लगा हो, तुरंत उतार देंगे। तो क्या करता है? बालक जाता है रोते रोते मैया के पास। मैया ये धूल उल है, सब उसको सफाई कर देती। मैया देखती है, तुरंत साफ़ सफाई कर देती है। अब बच्चा बालक सुथरा हो गया, साफ़ सुथरा हो गया, तो पिताजी अपने गोद में बैठा लेते हैं। ऐसे जानकी जी जितने भी जीवात्मा है शरणागति जीव, उन सब के विषय रूपी कीचड़ को धो देती हैं, पवित्र करा देती हैं। तब कहीं जा कर के राम जी उनको स्वीकार करते हैं, गोदी में बैठाते हैं। और दूसरा कारण, राम जी कौन हैं? पिताजी हैं। तो पिताजी ही कौन शिक्षा देती हैं कि तुम्हारे पिताजी हैं? माँ। जब बालक छोटा रहता है तो मैया सिखाती है, बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे काका जी हैं, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये तुम्हारी दादी है, ये मौसी है, ये मौसा है, ये बुआ है। सब चीज़ सिखाती है मैया जो है। तो हम पिताजी के बारे में कब जानते हैं? जब मैया बताती है तब जानते हैं। इसलिए पहले सीता जी का नाम जपा जाता है। वही राधा है, वही सीता है। या तो राधा नाम जाप करो या सीताराम का जाप करो, दोनों तत्वता एक ही हैं। दिखने में दो हैं लेकिन तत्वता एक है। इसलिए परम श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं राधा राधा जाप करो, और हमारे चित्रकूटवासी अयोध्यावासी क्या कहते हैं? सीताराम सीताराम का जाप करो। महाराज जी, यदि जन्म मृत्यु पहले से निश्चित है तो आत्महत्या को पाप क्यों माना जाता है? माना जाता है इसलिए माना जाता है, निर्धारित है 4 चीज़। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव और गुण, काल माने समय चक्र, अर्थात हमको कब जन्म लेना है और कब मरना है, ये निर्धारित है। ये यद्यपि आत्मा जो है न मरती है न जन्म लेती है, ये तो भाई शाश्वत है ना। ये नैनम छिंदंती सहस्राणि नैनम दहति पावका, माने आत्मा का हनन करना, माने हम मृत्यु के पहले अपने शरीर को त्याग दिए, पंचभौतिक शरीर को, तो वही आत्महत्या कहलाता है वो। और जो निर्धारित समय है हमको कब जन्म लेना है कब मरना है, उसको स्वीकार कर लीजिए आप। हंसते 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 मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे तो वो ईश्वर की कृपा मानी जाएगी वो। और बीच में मर जाना दुख न सहन करके, तो भाई आत्महत्या है वो तो।
जैसे महाराज जी हर समय मन में चिंता बनी रहती है, भय बना रहता है, निगेटिव विचार आते रहते हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? बचा जा सकता है मन को भगवान में अर्पण करना। नेगेटिव देखिए दो प्रकार के सोच वाले होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक जी ना। इसी को पॉजिटिव सोच, इसी को नेगेटिव सोच। साधक जो होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव सोच सोचते हैं। और जिसको परमात्मा में आस्था नहीं है, नास्तिक बुद्धि है, उसी को नेगेटिव सोच की प्राप्ति होती है। साधक हमेशा ये सोचे कि भगवान जो है इस कार्य को पूरा करेंगे। नेगेटिव सोच कहाँ आती है? जब हम ईश्वर तत्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वहाँ नेगेटिव माने नकारात्मक, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, यही सोच। तो इसलिए सकारात्मक सोच, साधक को ही सकारात्मक सोच की प्राप्ति होती है। हम भगवान के ऊपर सब डिपेंड कर दें, क्योंकि भगवान ही सब कुछ कराने वाले हैं। अब कहिए प्रश्न फिर उठता है इसमें, जब भगवान सब कुछ करने कराने वाले हैं तो फिर हम क्रिया क्यों करते हैं? ये भी तो प्रश्न है ना। भगवान सब चीज़ करते हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे ये शरीर जो है 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 4 मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये निर्मित है, माने 19 हो गए। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 महाप्राण और 4 मन बुद्धि चित्त और अहंकार हो गए 19 ना, 19 हो गए। अब हम दृष्टांत एक दे रहे हैं। जैसे राजस्थान की घटना है, एक वृद्ध पिताजी मरते 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 अपने 3 बेटों के नाम लिखा पढ़ी कर दिए वो वसीयत में। पहला बेटा का नाम लिखा पढ़ी कर दिए कि मेरी जो संपत्ति है उस संपत्ति की आधा हिस्सा बड़ा बेटा का नाम। दूसरा बेटे का नाम, संपत्ति की जो हिस्सा है चौथाई हिस्सा दूसरे बेटे के नाम लिख दिए, और संपत्ति की चौथाई हिस्सा 5वां हिस्सा वो लिख दिए तीसरे बेटे के नाम। अब मर गए महाराज, अब चले गए। अब पंच लोग आए, अब आ करके देखे, उनका दाह संस्कार किए, उनका 10 गात्र किए। क्रिया करने के बाद पंच लोग अब कहे भाई अब दिखाओ अब क्या वसीयतनामा है। देखे वसीयतनामा तो लिखा हुआ है कि बड़े बेटे को संपत्ति की आधी हिस्सा, दूसरे बेटे को चौथाई हिस्सा, तीसरे बेटे को 5वां हिस्सा। अब लिखा हुआ है, अब नीचे में क्या लिखा है? 19 ऊँट। अब पंच लोग बोले कि भाई ये 19 ऊँट है, 19 ऊँट का आधा कैसे किया जाए? बड़ा बेटा का नाम है, आधा हिस्सा। अब 19 का आधा तो नहीं कर सकते। तो क्या किए, पंच लोग बोले कि इसको तुम बेच दो, अब जो पैसा मिले उसी को संपत्ति बंटवारा कर देंगे। कहे नहीं, पिताजी अंतिम समय में लिख दिए हैं कि 19 ऊँट को ही बंटवारा किया जाए। अब बोले चक्कर में पड़ गए महाराज। उसी समय पर चर्चा हो रही थी, तो कोई ऊँट पे बैठ करके आए, ऊँट में बैठ करके आए तो देखे भीड़ भड़का, तो पूछने लगे भाई क्या है यहाँ, कैसे भीड़ लगी है? तो सब लोग बताए पंच लोग की बात ये है। तो वो बोले जब बंटवारा नहीं कर पा रहे हो तो ये मेरे पास ऊँट है, उसको ले लो, मिला हो गया 20 हो गया। 19 उधर है, इसको मिला के जोड़ लिए कितना? 20 हो गया। अब कर लो आधा हिस्सा। तो 20 का 10 बड़े बेटे को दे दिए ना। अब 20 का जो चौथाई हिस्सा है कितना हो गया? 5 चौक 20, 5 ऊँट दूसरे बेटों को दे दिए। चौथाई हिस्सा दे दिए 5 ऊँट। और तीसरे बेटे को 20 का 5वां हिस्सा हो गया 4। तो कितना हुआ? 19। पहला बेटे को 10, दूसरे बेटे को 5, तीसरे बेटे को 4, बच गया 1। अभी तक 19 ऊँट बट नहीं रहा था, और 19 ही बटा है, 19 ही बटा है, 1 बच गया। 1 बच गया ना। शेष वही शेष है राम तत्व, वही है आत्म तत्व, जिसके बगैर ये शरीर जो है निष्क्रिय है। अगर वो एक राम तत्व निकल जाए यहाँ से शरीर से, तो ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 महाप्राण, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार सब निष्क्रिय हो जाती है। और जब वो रहते हैं शरीर पे तो सब शरीर सक्रिय है। तो ये आत्म तत्व है ना, करने कराने वाले, संचालित करने वाले परमात्मा है। इसलिए कहा गया है जो कुछ होता है, जो कुछ माने हम लोग कर रहे हैं, सब भगवान करा रहे हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान क्या करते हैं, यहाँ अंतर्यामी रूप में बैठे हैं। वो अंतर्यामी उसको कहा गया है जो अंतर में बैठ करके यमन करे, संचालित करे जीवात्मा को, वो हो गए अंतर्यामी भगवान। इसलिए कहते हैं कि जो कुछ हम लोग कर रहे हैं सब भगवान करा रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान वो संकेत कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो भगवान ही सब चीज़ करते और
कराते हैं। महाराज जी, हान लाभ जीवन मरण जस अवजस सब विधि हाथ है, तो फिर महाराज जी अपने हाथ में क्या रहता है? अपने हाथ में सत्कर्म रहता है, अपने हाथ में कर्म रहता है। अब वो भी कब करेंगे? विधि के हाथ है। कब है? जब आपके कर्म को संचित करिए ना, संचित कर्म को वहाँ देखेंगे, तब लिखेंगे हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विधि हाथ, तो लिख देंगे। वही प्रारब्ध को तो कहे है ना। अच्छा। कि ये विधाता के हाथ में है, वो लिख चुका है ना। आपके कर्म के द्वारा ही विधाता आपके विधान को बनाएंगे, प्रारब्ध को। और ऐसे नहीं बना देंगे प्रारब्ध को, आपके कर्म को देखकर ही बनाया जाएगा। अभी मैं पूर्व में बोला हूँ ना, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण जो अभी कर रहे हैं वो संचित होगा, उसी संचित को विधाता जो है आपकी प्रारब्ध के रूप में देंगे। तो यही है हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विधि हाथ, वो लिख दिए हैं, उसी के हाथ में है अभी। जी। हाँ, और कर्म, हम अभी जो कर्म कर रहे हैं इसको बो रहे हैं, उसी के द्वारा प्रारब्ध की प्राप्ति होगी। तो कर्म की प्रधानता है ना। जी। प्रधानता कर्म की है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसी को प्रारब्ध के रूप में ब्रह्मा जी देंगे आपको, विधाता जो है। जी, अभी जो कर रहे हैं उसका प्रारब्ध बाद में बनेगा वो। और पिछले जन्म के कर्मों का प्रारब्ध है जो उसको भोग रहे हैं, वो विधि के हाथ में है। हाँ, वो विधि के हाथ में है वो। जी। हाँ, वो विधि के हाथ में है वो। महाराज जी, जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है तो क्या उनकी आत्मा को शांति मिलती है? शांति नहीं मिलती भाई, अकाल मृत्यु में बिल्कुल नहीं मिलती। क्योंकि जीव भटकेगा, वो उसकी मृत्यु की घड़ी आई नहीं है, अकाल मृत्यु हो गई है, तो बिल्कुल भटकना ही भटकना है। उसको एक ही शांति दिला सकते, भगवान की भजन। हाँ, तो महाराज जी, जैसे भजन करना है, शरीर छूट गया तो फिर वो कैसे भजन हो सकता है? नहीं तो भाई आपके परिवार में है ना। हाँ। और उनके नाम से गोत्र, इसीलिए भाई यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं ना, इसीलिए करवाते हैं। ये श्राद्ध के ये में भागवत की कथा होती है और अन्य कई अनुष्ठानें हैं, कराया जाता है। उनके गोत्र को ले करके, उनके निमित्त में गोत्र के से उनको शांति दिलाई जाती है। ये तो कारण है ना। भगवान के भजन से ही उनको शांति मिलेगी, नहीं तो भटकता रहेगा भाई वो। जब तक उसकी मृत्यु की घड़ी आएगी नहीं, तब तक वो भटकेगा वो। इसी भाव को लेकर के, इसी लेकर के जीवात्मा लोग कुछ न कुछ अनुष्ठान कराते हैं। अकाल मृत्यु घटना घटी जब होती है तो ये तो कारण है। जैसे महाराज जी, राम जी का जन्म तो त्रेता में हुआ था, तो उससे पहले कौन से राम जी का माला जाप भजन साधना साधु संत करते थे? अरे भैया, भगवान त्रेता युग में ही नहीं, भगवान हर युग में बने हुए हैं। भगवान, आप रामचरितमानस पढ़ के देखेंगे तो 3 कल्प की कथा तो है ही है। हाँ। सतयुग की कथा भी है। जब मनु शतरूपा जी सतयुग में गए तपस्या करने के लिए नैमिषारण्य, तो वहाँ जा करके पहुँचे, जाए धेनु मद तीरा हर से नहाने निर्मल नीरा, निर्मित सुंदर गोमती गंगा में स्नान करके वो लोग प्रसन्न हो गए। जा करके संतों के सानिध्य में दर्शन किए, गुरु मंत्र लिए और बैठ गए मंत्र जाप करने के लिए। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकर दंपति मणति लाग। तो कौन से 12 अक्षर का जाप किए? सीताराम जी के नाम का। 6 अक्षर जानकी जी और 6 अक्षर राम जी। 12 अक्षर जाप किए तो दर्शन देने आ गए राम जी। कौन आ गए? नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाज तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। राम जी आए हैं। और वाम भाग में कौन है? वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति जगनिधि मूला। कौन है? जानकी जी। जासु अंश उपजय गुड़खानी, अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, भ्रिकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। वाम भाग में जानकी जी बैठी थी। तो सीताराम जी हर युग में है, केवल त्रेता युग में नहीं आते। अच्छा, अब द्वापर युग में कृष्णचंद्र जी हैं। आप कहोगे भैया द्वापर युग में हैं, तो सतयुग में ध्रुव जी महाराज जी को दर्शन देने चले गए। अर्थात द्वापर युग में ही कृष्णचंद्र जी नहीं तो चारों युग में रहते हैं वृंदावन में। ऐसे ही चारों युग में अयोध्यानाथ सरकार भी रहते हैं। वो तो साफ कहते हैं, अयोध्यापुरी प्रत्यज्य पाद में कम न गच्छति। अयोध्यापुरी को छोड़कर भगवान एक पग भी नहीं कहीं जाते हैं। चारों युग में भगवान है। महाराज जी, जो दूसरों का धन हड़प लेते हैं तो उनके साथ फिर क्या होता है? भाई, चोरी करने वाले का जो आप पाप करोगे वही पाप आपके साथ होगा। हाँ। जो आप पाप करोगे वही पाप आपके साथ होगा। जैसा यहाँ व्यवहार दोगे वैसा व्यवहार आपको मिलेगा। चोरी करोगे तो आपका भी कोई चोरी करने वाले आएगा। दूसरों को छल कपट से हरण करोगे धन, तो आपका भी छल कपट से हरण होगा धन जो है। हर पाप का दोष है, हर पाप का दंड है। जो जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। हाँ, दुनिया में जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार आपको मिलेगा। अगर आप चोरी किए हो दूसरे का धन,
तो कोई चोरी आपके यहाँ से आके चोरी करेगा, जी चला जाएगा वो। किसी को दुश्मनी किए तो आपसे भी कोई दुश्मनी करने वाला आएगा, किसी को मारोगे तो कोई आपको ही मारने वाला आएगा। तो साधु संत लोग क्यों आनंद से रहते हैं? संतों को कोई मतलब नहीं रहता, ना किसी का धन चोरी करेंगे, ना किसी लड़ाई, ना किसी झगड़ा, इसलिए शांति रूप से रहते हैं। महाराज जी, एक भैया मुझसे कह रहे थे कि मैं निर्दोष था, फिर भी मुझे केस में फंसा दिया गया और मैं जेल में चला गया, और जब जेल से छूटा 50 साल के बाद, तब वृद्धावस्था हो गई थी, तो निर्दोष होते हुए मुझे जेल क्यों भोगना पड़ा? नहीं, यही प्रश्न मांडव्य ऋषि जी किए जाकर के धर्मराज जी से। एक राजा के यहाँ से चोर लोग चोरी किए धन दौलत, और भागते 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 भाग रहे थे। सैनिक लोग पीछे पड़ गए। अब चोर लोग देखे भैया सैनिक लोग पीछे पड़ गए हैं, ये लोग पकड़ेंगे, मृत्यु दंड दे दी जाएगी। क्या किए? कुटिया में जंगल में बढ़िया मांडव्य ऋषि भजन कर रहे थे, बेचारा भजन कर रहे हैं मांडव्य ऋषि जी। चोर लोग विचार किए इस चोरी किए हुए धन को हम यही छिपा देंगे। वो लोग देखेंगे कुटिया, घूम फिर के अपना भाग जाएंगे, चले जाएंगे जी। अब क्या किए? वो चोरी किए हुए धन को कुटिया में जाके छिपा दिए। मांडव्य ऋषि जी भजन कर रहे हैं जी, और लोग जाके छिप गए चोर लोग। सैनिक लोग आए महाराज, और आ करके देखे कुटिया में, तो बाबा के बगल में वही सब चोरी किया हुआ धन पड़ा हुआ था। बाबा को उठा के ले गए और सूली पे गिरा दिए, सूली पे गिरा दिए, चढ़ा दिए। अब वहाँ पर 6 महीने तक मांडव्य ऋषि जी साधक हैं, वो तो बैठ गया ध्यान करते हुए। 6 महीने के बाद उसको नीचे उतारा गया, तो पृष्ठ भाग में अड़ू कट गए, वो लोहे का टुकड़ा जो है फंस गया। उसका नाम इसीलिए पड़ा है अड़ू मांडव्य। अब वो तुरंत राजा को बोले कि भैया हम क्या ऐसा अपराध किए थे जो हमको 6 महीने सूली तो तुम लोग चढ़ा दिया। तो कहे महाराज धर्म के लेखा जो हम नहीं जानते, जानेंगे धर्मराज जी जाइए। चले गए धर्मराज के पास पूछने के लिए। तो धर्मराज जी पूछे, बोले कि देखिए महाराज आप अपराध किए थे। क्या अपराध किए थे? जो आकाश में जो उड़ती है ना जी, वो एक प्रकार की जीव, उसी को पकड़ के मांडव्य ऋषि जी पृष्ठ भाग में कांटा लगा देते थे। अच्छा। और छोड़ देते थे। अब छोड़ने के वही फल भोग माने यहाँ आपको भोगना पड़ा। तो कहे उम्र क्या थी हमारी? कहे 5 वर्ष। तब मांडव्य ऋषि जी उनका विधान बनाए कि 5 वर्ष के बालक जो निर्दोष होता है, पाप पुण्य से परे होता है, तो वो विधान बनाए, नया विधान। वो 8 वर्ष के नीचे के बच्चे को कोई पाप पुण्य लगना नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम पाप किए, तब तो हमको भोगना पड़ रहा है ना। इस जन्म नहीं, पिछले जन्म में कहीं न कहीं जन्म का भोग जो है निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं हम अपराध किए हैं, और अपराध के कारण से ही हमको ये फल भोगना पड़ा है। हाँ, भीष्म पितामह जी वो भी प्रश्न किए कृष्णचंद्र जी से, क्या प्रभु ये बताएं, मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ, अखंड ब्रह्मचारी के नाम से मेरा नाम पड़ा है भीष्म पितामह। भीष्म अखंड मैं संकल्प किया हूँ ब्रह्मचर्य का। अब ये बताइए मनसा वाचा कर्मणा से मैं 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किया हूँ, तो किस पाप के कारण से ये दंड भोग मुझको 54 दिन तक कांटा सोना पड़ रहा है बाण के सैया में? तो कृष्णचंद्र जी कहे कि राजन जी, आप 100 जन्म तक देख लिए कि हमसे कोई पाप नहीं हुआ है, लेकिन उसके पूर्व आप नहीं जान पाए कि आपसे क्या अपराध हुआ था। अपराध हुआ था कौन सा अपराध? जब 100 जन्म के पूर्व में राजा थे राजकुमार, तो जंगल गए, और जंगल में जाते जाते मार्ग में सर्प दिखाई पड़ा। सर्प देखे तो घोड़े लोग खड़े हो गए। घोड़ा से जैसे उतरे भीष्म पितामह जी, और जा करके उस सर्प को बाण को अपना निकाले, और निकाल कर जैसे बच्चे लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं, ऐसे ही सर्प को फेंक दिए जोर से। तो वही सर्प जो है, जीवित सर्प जो है, कांटा में जाकर लटक गए। 54 कांटे लगे थे शरीर में, और तड़प तड़प के वहीं पर उसकी मृत्यु हुई है। उसी भोग को आज भीष्म पितामह जी को 100 जन्म के बाद भोगना पड़ा। तो अवश्य में वह भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना ही पड़ेगा चाहे कोई भी रहो। तो हम देखें तो कहीं ना कहीं वो हमारा प्रारब्ध है। वो इस जन्म में नहीं किए हैं, पिछले जन्म का पाप होगा, कहीं ना कहीं जन्म होगा, लेकिन पाप हमसे बना है। वही पाप के कारण से हमको ये फल का भोग आज मिला हुआ है जी। महाराज जी उसी जन्म का उसी जन्म में नहीं मिलता आगे? अरे कोई गारंटी नहीं है। हाँ। किसी जन्म का पाप इसी जन्म में भोग लेना, वो 100 जन्म के बाद भी मिल सकता है, 2 जन्म के बाद भी मिल सकता है, कई जन्म के बाद मिल सकता है, या तत्काल भी मिल सकता है। अच्छा। जैसे 2 प्रकार के पाप हैं।
एक जान के पाप, दूसरे में अनजान के पाप। जान के पाप को भी हमको भोगना है, अनजान के पाप को भी भोगना है। तो कैसे भोगा जाता है? अनजान में किए गए पाप, जैसे हमको जानकारी नहीं, हमसे पाप हो गया है। क्या क्या पाप होता है? नित्य हमसे अनजान में पाप होता है, जमीन में थूकना, लघु शंका करना, दीर्घ शंका करना, रसोई बनाते समय जीव की हत्या हो जाना, रसोई में कई प्रकार के जीवाणु कीटाणु सब मर जाते हैं, ये अनजान का पाप है। इसको भी भोगना है। कैसे भोगा जाता है? जैसे पतली सूखी लकड़ी है, पतली पतली, उसको आप अग्नि लगाओगे तो तुरंत जल जाएगी, वो जल करके समाप्त। तो अनजान का जो पाप है वही है तुरंत। अच्छा। आएगा समस्या, वो पाप जो है दुख के रूप में, तुरंत वो समाप्त। ये अनजान के पाप हैं। और जान के पाप, जानबूझ करके पाप करने का फल क्या होता है? जैसे लकड़ी है, कल वर्षा हुई है, तो आधी कच्ची है और आधी सूखी है जी। उसको आप चूल्हे में लगा दो, वो जलेगी भी नहीं और बूझेगी भी नहीं जी। वो धधक धधक के धुआं लगते 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 वो गुहा के वो जलेगी। वो ऐसे ही हम जो जान के पाप करते हैं, ऐसे हमारे जीवन में समस्या आती है जो किसी प्रकार की निवृत्ति नहीं होती उसकी, ना दवा से, ना कोई दुआ से, ना कोई चीज़ से, माने भोगना पड़ेगा उसको भाई। तो ये है जान के पाप। तो दो प्रकार के पाप होते हैं भैया, जान के पाप और अनजान के पाप। तो दोनों को भोगना है हमको। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर इस प्रारब्ध को मेट सकते तो भगवान राम जी तो मेट सकते थे प्रारब्ध को, भगवान कृष्ण जी प्रारब्ध को मेट सकते थे? नहीं मेटे, क्योंकि जानते हैं कि प्रारब्ध को कोई मेटने में समर्थ नहीं है, उसको तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। जैसे महाराज जी मन में विचार उठते हैं, गलत विचार किसी के प्रति, तो क्या उनका भी पाप लगता है? कलयुग में तो नहीं लगता भैया। जब तक उस पाप को हम क्रिया नहीं करेंगे तब तक नहीं लगना है। अब इसी प्रभाव को देख करके राजा परीक्षित जो है उनको वरदान दिए कलयुग को। कलयुग गिड़गिड़ाने लगा, कहे महाराज हमको कहीं स्थान दीजिए। तो राजा परीक्षित पूछ बैठे, कहे भाई कलयुग तुम में क्या ऐसी खासियत है जो कि तुमको मैं यहाँ पर स्थान दूँ? तो कहे गुरुदेव इस कलयुग में सबसे बड़ी प्रभाव क्या है जो हर जीव के लिए होगा, जिसको गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखे हैं, कली कर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव है मानस पुण्य तो होगा, मानसिक पाप नहीं होगा जी। अब इसमें समझें हम मानसिक पुण्य क्या है। जैसे हम अयोध्या जी से मैं आया हूँ, अब यहाँ बैठ करके रामलला सरकार को मैं दर्शन करके आया हूँ ना, सरजू जी में रोज स्नान किया हूँ, रामलला सरकार दर्शन किया हूँ, कनक भवन, हनुमानगढ़ी। अब चित्रकूट में बैठा हूँ तो यहाँ मैं बैठ करके यदि रामलला सरकार का दर्शन कर रहा हूँ, बैठ करके मैं प्रातः काल जाता था 6 बजे, 5 बजे परिक्रमा करने निकलता हूँ, परिक्रमा करने के बाद जन्मभूमि जाता हूँ, कनक भवन जाता हूँ, अब बैठ करके मैं चिंतन कर रहा हूँ जी। तो मानसिक पुण्य की प्राप्ति हो गई, मानसिक पुण्य की तत्काल प्राप्ति हो गई, सोचे नहीं प्राप्ति हो गई। आपको यज्ञ अनुष्ठान करने के बारे में सोच रहे हैं, आप कर भी नहीं पाओगे तब भी आपको फल की प्राप्ति हो गई, पुण्य की प्राप्ति हो गई। लेकिन पाप की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक उस क्रिया को आप करोगे नहीं तब तक आपको पाप लगने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ कर्म की प्रधानता है। कर्म करोगे तभी आपको पाप की प्राप्ति होगी। इसलिए मानसिक पाप जो है यहाँ कलयुग में नहीं है, मानसिक पुण्य है यहाँ। अगर मानसिक पाप होता तो क्षण क्षण में हम लोग मर जाते। जैसे सतयुग में मानसिक पाप हुई थी रेणुका देवी जी को, परशुराम जी की माँ, ये गई थी गंगा जी स्नान करने के लिए। जाते जाते क्या देखती हैं, गंगा जी में नहा रहे हैं गंधर्व लोग अप्सराओं के साथ निर्वस्त्र होकर के। दूर से देखती हैं देवी जी, तो इनका मन हुआ कि काश मैं भी इनके साथ में जल क्रीड़ा करती। जैसे मन में विचार किए, मन मानसिक पाप हो गया। गंगा जी से वापसी आई तो परशुराम जी के पिताजी जामदग्न जी तो त्रिकालदर्शी हैं, जान गए देवी जी को मानसिक पाप हो गया है। तो निवृत्ति क्या हो गई, सभी पुत्रों को बुला करके कहे कि बेटा एक काम करो, माता जी को वध कर दो। कोई बेटा स्वीकार नहीं किए। परशुराम जी कहे पिताजी आप आज्ञा दीजिए। फरसा उठाया और मार दिया अपने माता जी को, माता जी मर गई। अब इनके पिताजी प्रसन्न हो गए कि बेटा वरदान मांग।
क्या पिताजी यदि आप प्रसन्न हैं तो माता जी को जीवित कर दीजिए, तुरंत जीवित कर दिए। तब मानसिक पाप से निवृत्ति हुई थी। अब वही मानसिक पाप कलयुग में नहीं है। हम कहीं जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, कहीं कई प्रकार के दृश्य देखते हैं, मन में तुरंत आ जाता है कुभाव जी। अगर वो मानसिक पाप होता, हम लोगों में लागू होता, तो हम क्षण क्षण में मर जाते। उस पाप को जब तक हम क्रियान्वित नहीं करेंगे तब तक हमको पाप लगने वाली नहीं है। लेकिन ये ना सोचें कि भैया हमको तो मानसिक पाप लगना नहीं। जो सोचोगे हृदयांगम होगा जी। हृदय में उतरेगा। हाँ। अब कल उसको कर्म में प्रयुक्त करोगे, माने करोगे उस क्रिया को। तो इसलिए उनको भी बार बार सोचना नहीं है। मानसिक पाप सोचते सोचते उस कर्म में फिर लिप्त भी हो जाओगे। तो मानसिक पाप बार बार सोचना भी नहीं है ना। हाँ, लेकिन ये है कि कलयुग की प्रभाव है कि मानसिक पाप यहाँ नहीं है, मानसिक पुण्य है यहाँ। जी।